क्या आपने कभी सोचा है जिस धरती पर हम रहते हैं उसका अंत कहाँ पर होता है? क्या धरती का कोई किनारा है जहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर धरती इतनी रहस्यमयी है कि उसका कोई अंत ही नहीं है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धरती का असली सच वैज्ञानिक नजरिए से, और जब आप ये जानेंगे तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, प्राचीन समय में मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग मानते थे कि धरती चपटी है और उसके चारों तरफ महासागर मौजूद है। अगर कोई भी धरती के किनारे जाएगा तो महासागर में घिरकर मर जाएगा। वहीं कुछ सभ्यताओं को लगता था कि धरती एक चौकोर प्लेट है जो आसमान और समुद्र पर टिकी हुई है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1992 में अमेरिका की तरफ समुद्र के रास्ते निकलते हैं तो बहुत से लोग मानते हैं कि वो धरती के किनारे गिर जाएंगे, लेकिन जब समुद्र में और नाविकों ने लंबी लंबी यात्राएं किए तो उन्हें जमीन का अंत नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में धरती के आकार को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर धरती का आकार कैसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और यहीं से इसकी पुष्टि की जाती है। जिसके बाद टेलीस्कोप और उपग्रहों की मदद से ग्रीक खगोलीय एरिस्टोटल और एराटोस्थेनेस ने साबित किया कि धरती गोल है। और आज हम जानते हैं कि धरती पूरी तरह गोल नहीं, यानी ध्रुवों से थोड़ी चपटी और बीच में उभरी हुई, इसीलिए धरती का कोई किनारा नहीं है। अगर आप चलना शुरू करेंगे तो लगातार घूमते घूमते वहीं वापस पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किए थे। हालांकि धरती में दो स्थान ऐसे हैं जिसे आप धरती का छोर मान सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जाना मतलब किसी खतरे से कम नहीं है। दोस्तों, धरती के वो दो पॉइंट जिन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पोल जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद है, जिसके पास ही नॉर्वे देश मौजूद है। इस देश के पास एक सड़क है जिसका नाम है E69, जो दुनिया की सबसे उत्तरी सड़क मानी जाती है। यानी आप गाड़ी से चलते चलते उस जगह पहुंच सकते हैं जहां केवल बर्फ, समुद्र और असहनीय ठंड मौजूद है, और इसके आगे आप बिना समुद्र में उतरे जा ही नहीं सकते। और अगर आप वहां गलती से भी जाते हैं तो आपको बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस सड़क पर सफर करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि एक पल खिलखिलाती धूप होती है तो दूसरे ही पल बर्फीला तूफान आ जाता है, जहाँ से कई बार गाड़ियाँ गायब होने की भी खबर मिलती है। इस सड़क में साल के कुछ समय ही ऐसा होता है जब सूरज कभी डूबता नहीं, और कुछ समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा दिन केवल अंधेरा रहता है। अगर आप नॉर्थ पोल में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आर्कटिक ओशियन को पार करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई आम महासागर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अगर आपको इसमें जाना है तो आप साधारण शिप से इसे कभी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे पार करने के लिए बर्फ को तोड़ने वाली खास आइस ब्रेकर का यूज करना पड़ेगा। इस जमे हुए बर्फ पर आप चल तो सकते हैं, लेकिन पता नहीं कब और कहां डूब जाएंगे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। दोस्तों, आर्कटिक के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंसानों के कदम आज तक नहीं पड़े हैं। अब हम पहुंचते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। जिस तरह से दुनिया के उत्तरी छोर की सबसे आखिरी सड़क E69 है, उसी तरह से दक्षिणी छोर की सबसे आखिरी सड़क नेशनल रूट 3 है। अर्जेंटीना की नेशनल रूट 3 दुनिया की सबसे सदर्न रूट मानी जाती है, जो उस वेया नाम के शहर तक जाती है जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये शहर सीधा सदर्न ओशियन के सामने बसा हुआ है। यहीं से लोग शिप या आइस ब्रेकर लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ पहुंच सकते हैं, जहां का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। यहाँ इंसानों की कोई स्थायी बस्ती नहीं है, केवल वैज्ञानिक कुछ समय के लिए ही इन स्टेशनों में रहते हैं। यहाँ के बर्फ में दबे लाखों साल पुराने वातावरण को साइंटिस्ट जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों को पार
करने में आगे समुद्र ही दिखाई देगा। इसीलिए विज्ञान कहता है कि धरती का कोई किनारा नहीं, लेकिन इसकी सीमाएं जरूर हैं, जिन्हें हम जियोग्राफिकल एटमॉस्फेयर और फिजिकल इंड के रूप में जान सकते हैं। देखिए, जियोग्राफिकल इंड तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारी धरती की सतह पर कहीं भी दीवार या किनारा नहीं है, क्योंकि धरती गोल है। इसीलिए उस पर चाहे जिस दिशा में चला जाए, आपकी यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी, बस घूमकर वापस आ जाएंगे। दूसरा यानी एटमॉस्फेयर इंड। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि धरती पर जीवन एटमॉस्फेयर के कारण ही संभव है। धरती का वायुमंडल करीब 10,000 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नासा के अनुसार धरती से 100 किलोमीटर ऊपर एक आदर्श लाइन पाई जाती है, जिसे कार्बन लाइन कहते हैं, जिसे धरती और अंतरिक्ष की सीमा भी माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का असली अंत वहां से शुरू होता है जहां इसका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, करीब 9,30,000 किलोमीटर दूर। अब हम बात करते हैं फिजिकल इंड की। धरती एक ग्रह है जिसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। यदि आप धरती की सतह से उसके केंद्र तक जाएंगे तो लगभग 6,371 किलोमीटर में धरती खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाहर अंतरिक्ष होगा। इसीलिए धरती के बाहर कोई अंतहीन खाई नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का विशाल अंतरिक्ष है। धरती का भविष्य और अंतिम अंत। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती हमेशा नहीं रहेगी। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में रेड जाइंट बन जाएगा और धरती को निगल जाएगा, यानी धरती का अंत सूर्य की मृत्यु के साथ होगा। दोस्तों, पुराणों में धरती को अनंत बताया गया है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत होगा। देखिए, धरती का अंत कोई दीवार या किनारा नहीं है, बल्कि यह अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग जगह पर है। हम इंसानों के लिए धरती का अंत वही है जहां से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से धरती तब खत्म होगी जब सूर्य अपनी आखिरी सांस लेगा। तो दोस्तों, अब आप सोचिए कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी धरती कितनी छोटी और नाजुक है। हमें इसे बचाना और सलामत रखना है, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।